मैं डॉक्टर वेद शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का चल रहा है और इस क्रम में ये 26वां क्लास है। अभी तक 25 क्लास हो चुके हैं। 26वें क्लास का जो संबंध है वो अध्याय 16 से है, यानी जो इसका चैप्टर 16 है और अध्याय 16 का संबंध है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जो कि सेक्शन 299 से लेकर 377 तक है। तो इसी अध्याय का एक टॉपिक है जो कि सेक्शन 359 से लेकर के 374 तक है, जिसमें व्यापहरण, अपहरण, बलात्श्रम एवं दासत्व के बारे में मेंशन किया गया है। व्यापहरण यानी किडनैपिंग, अपहरण यानी अबडक्शन और दासत्व यानी स्लैवरी और लेबर फोर्स्ड यानी फोर्स्ड लेबर का मतलब बलात्श्रम होता है। तो ये 4 टॉपिक हैं, किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लैवरी एंड फोर्स्ड लेबर। इनके बारे में सेक्शन 359 से लेकर के और 374 तक मेंशन किया गया है। तो एक एक पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हम आपको बता दें कुछ चीज़ें कि जो व्यापहरण है, व्यापहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग कहते हैं। व्यापहरण, तो व्यापहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग कहते हैं। किड माने बच्चा होता है, नैप माने खींचना होता है, यानी एक ऐसा बच्चा जो अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, मतलब अगर मेल है तो 16 साल से कम का होना चाहिए, और अगर यही बच्चा फीमेल है तो 18 साल से कम का होना चाहिए। तो उसके जो वैध लीगल गार्जियन हैं, लीगल गार्जियन की अनुमति के बिना उनकी गार्जियनशिप से दूर ले जाना या भारत के क्षेत्र से उन्हें दूर ले जाना, ये कहा जाएगा कि सेक्शन 60, 360 एंड 361 का अपराध हुआ है, यानी व्यापहरण हुआ है, किडनैपिंग हुआ है। तो किड माने बच्चा होता है, नैप माने खींचना। जब अप्राप्त व्यय, अप्राप्त व्यय का मतलब माइनर होता है या अवयस्क कह सकते हैं, और ये अवयस्क पुरुष के संबंध में 16 साल से कम का होगा और महिला के संबंध में 18 साल से कम का होगा। तो इनकी लीगल गार्जियनशिप से या भारत के परिक्षेत्र से बाहर कर देना जो है व्यापहरण का अपराध कहलाएगा। तो धारा 360 और 361 में इसके परिभाषित किया गया है और 363 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। जबकि अपहरण, अपहरण शब्द बिल्कुल अलग है और अपहरण को हम अबडक्शन कहते हैं। ये अपने आप में अपराध नहीं है। अपहरण जो है ये एक सहायक अपराध है, अपने आप में कंप्लीट अपराध नहीं है, जबकि व्यापहरण एक कंप्लीट अपराध है। अपहरण, उसमें आयु का बंधन नहीं है, यानी किसी भी आयु वर्ग के किसी व्यक्ति को चाहे प्रपंचनापूर्ण उपायों द्वारा, छल कपट द्वारा या आवश्यक बल प्रयोग द्वारा उसके स्थान से उसको हटा देना अपहरण कहलाएगा। अब ये अपहरण के पीछे उद्देश्य क्या था, तो जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग दंड का प्रावधान किया गया है। अपहरण के लिए अपने आप में कोई दंड नहीं है, जबकि व्यापहरण एक कंप्लीट अपराध है और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये अध्याय थोड़ा सा प्रैक्टिकल और व्यवहारिक है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट जो आपके लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ऐसे वर्बली आप स्लिप कर जाएंगे, तो इनको नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए और आप इनकी प्रैक्टिस करिए। जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनेंगे आप तुरंत उठा करके टिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 359, पहले टाइटल देख लीजिए, व्यापहरण, अपहरण, दासत्व एवं बलात्श्रम, जो कि सेक्शन 359 से 374 है। व्यापहरण का मतलब किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लैवरी एंड फोर्स्ड लेबर। अच्छा, पहली धारा है 359, जो 359 में सिर्फ ये कहा गया है कि व्यापहरण 2 प्रकार से होता है। 359 में केवल इतना बताया गया है कि व्यापहरण 2 प्रकार से होता है। एक भारत में से व्यापहरण होता है और दूसरा लीगल गार्जियनशिप से व्यापहरण होता है, यानी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और लीगल गार्जियनशिप, यानी किडनैप फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप।
लीगल गार्जियनशिप से किसी को हटा देना या बाहर कर देना व्यापहरण कहलाएगा। अच्छा, धारा 360 में भारत में से व्यापहरण यानी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को परिभाषित किया गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 360 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की अथवा उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से परे यानी भारत की संप्रभुता जहां तक है उसकी सीमाओं से परे ले जाता है तो माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति का भारत में से व्यापहरण यानी किडनैपिंग किया है। तो धारा 360 नोट करिएगा, भारत में से व्यापहरण। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है धारा 361। धारा 361 का संबंध है कि लीगल गार्जियन जो विधिपूर्ण संरक्षक हो, ये माता पिता भी हो सकता है या कोई भी संरक्षक हो सकता है। अगर नर है यानी मेल है तो पुरुष है मेल है तो 16 साल के अंदर हो, और अगर फीमेल है तो 18 साल से कम का हो। इसके संदर्भ में बिना उसके विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के जो कोई व्यक्ति उसकी संरक्षकता से बाहर ले जाएगा, दूर ले जाएगा, चाहे किसी छलावा द्वारा या जबरदस्ती, तो ये माना जाएगा कि लॉफुल गार्जियनशिप से व्यापहरण किया गया है, अप्राप्त व्यय का व्यापहरण किया गया। अच्छा, यहाँ पे अगर पुरुष और महिला की ना बात की जाए जिसके संबंध में एज बाउंडेशन किया गया है कि 16 साल और 18 साल होगी, तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है कि विकृत चित्त व्यक्ति हो। तो विकृत चित्त व्यक्ति के संबंध में कोई भी एज का प्रावधान नहीं है। तो कहा गया है ऐसा नर जो 16 साल से कम आयु का हो, ऐसी नारी जो कि 18 वर्ष से कम आयु की हो, अथवा ऐसा विकृत चित्त व्यक्ति जिसको बिना गार्जियन की अनुमति के उसकी गार्जियनशिप से बाहर ले जाया जाता है, चाहे जबरदस्ती या बहला फुसला करके, तो माना जाएगा कि उसका व्यापहरण किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये सेक्शन ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे ये सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उक्त शिशु का अधर्मज पिता है। पिता दो तरह के होते हैं, एक धर्मज पिता होता है। धर्मज पिता वह है जिससे उस बच्चे की माँ विधिपूर्वक विवाहित है, लेकिन अधर्मज पिता वह है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं है। तो किसी ऐसे व्यक्ति पर यह धारा लागू नहीं होगी जो ये विश्वास रखता है सद्भावपूर्वक कि वह उस शिशु का अधर्मज पिता है या किसी प्रकार से विधिपूर्ण हकदार होने का विश्वास रखता है या दावा करता है, बशर्ते ये व्यापहरण जो है उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा दुराचारिक उद्देश्य या कोई अनलीगल काम कराने के उद्देश्य से ना किया गया हो, तो उस पे ये सेक्शन 361 लागू नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। 361 धारा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण यानी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार जो कोई किसी अवयस्क मतलब माइनर या अप्राप्त व्यय, अप्राप्त व्यय का मतलब अवयस्क होता है, कोई यदि वह पुरुष है तो 16 साल से कम आयु का, और अगर वह स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को, अथवा विकृत चित्त व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से यानी गार्जियनशिप में से उसकी सम्मति के बिना ले जाता है या बहला फुसला कर ले जाता है, तो माना जाएगा कि उसने विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण यानी किडनैपिंग किया है। नोट में देखिए, यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है या वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार होने का विश्वास करता है, जब तक कि उसका यह कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए ना हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 360 और 361 आपने देखा, इसके लिए जो पनिश किया गया है वो धारा 363 में किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 362, और धारा 362 में है अपहरण। अपहरण यानी अबडक्शन और किडनैपिंग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर हम आपको आगे इसी पॉइंट पे बताएंगे।
सबसे पहले आप देखें धारा 362 अपहरण यानी अबडक्शन। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं छलपूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है तो वह उस व्यक्ति का अपहरण करना कहलाता है। यहाँ पे कोई एज बाउंडेशन नहीं है, जबकि किडनैपिंग में एज बाउंडेशन है। यहाँ पे कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके किसी स्थान से बलपूर्वक या कोई प्रपंचनापूर्ण उपायों द्वारा, धोखाधड़ी द्वारा या छल द्वारा उस स्थान से बाहर ले जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने अपहरण यानी अबडक्शन का अपराध किया है। अब इस अबडक्शन के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, आशय क्या है, वो आशय यहाँ या उद्देश्य या वो अपराध दंडनीय है, चूंकि ये अपने आप में एक पूर्ण अपराध नहीं है, ये सहायक के तौर पर अपराध माना जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका बल शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए न्यायालय ने कहा है कि आवश्यक बल। आवश्यक बल ये नहीं है कि आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, अपने काउंटर पे बैठे हैं और कोई व्यक्ति आता है और एक छड़ी दिखा करके कहता है कि आप यहाँ पे चलिए। तो यहाँ पे आवश्यक बल का मतलब ये है कि आपका आता है कोई व्यक्ति और आप कहीं भी खड़े हैं, आपकी कनपटी पे रिवॉल्वर रखता है और कहता है गाड़ी में बैठो, और आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, इस चीज़ की संभावना बन जाती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी मृत्यु हो सकती है या हमें ये ग्रीवियस हर्ट कर सकता है या गंभीर चोट पहुंचा सकता है। तो इसे कहा जाता है आवश्यक बल, यानी अपहरण में जो बल है वो आवश्यक बल, पर्याप्त बल का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पे सेक्शन 362 नोट कर लीजिएगा। आगे हमने किडनैपिंग और अबडक्शन में डिफरेंस को बताया है, यानी व्यापहरण और अपहरण में अंतर क्या है। ये 4 पॉइंट सामने लिखे हैं। व्यापहरण में आयु सीमा निर्धारित है, बिल्कुल सही है। व्यापहरण में आयु सीमा निर्धारित है, यानी किडनैपिंग में अगर पुरुष है तो 16 साल से कम आयु का, जबकि महिला है तो 18 वर्ष से कम आयु का। यहाँ पे एज बाउंडेशन है, जबकि अपहरण में कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो 2 बातें ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट, व्यापहरण में वैध संरक्षकता से हटाना है, जबकि अपहरण में संरक्षकता की कोई अवधारणा नहीं दी है। यानी जो किडनैपिंग है उसमें गार्जियनशिप की, लॉफुल गार्जियनशिप की बात की गई है, जबकि अबडक्शन में किसी भी गार्जियनशिप की बात नहीं की गई है। तीसरा पॉइंट है, व्यापहरण में बहला फुसला कर उसके वैध अभिभावक से दूर ले जाया जाता है। बहला फुसला करके, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा यहाँ पर खेल रहा है और कोई पड़ोस में व्यक्ति आता है या कोई फेरी वाला है या कोई भी है जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वह उस बच्चे को टॉफ़ी दिलाने के बहाने, खिलौने दिलाने के बहाने पड़ोस की दुकान पे ले जाता है और वहीं से उसको पार कर देता है या बाहर ले जाता है। तो यहाँ पे बहला फुसला करके हो गया। तो व्यापहरण में बहला फुसला कर उसके वैध अभिभावक से दूर ले जाता है, जबकि अपहरण में बलपूर्वक, छल व धोखाधड़ी द्वारा उसके स्थान से हटाया जाता है। तो बलपूर्वक, पर्याप्त बल का प्रयोग किया गया हो, वो छल का प्रयोग किया गया हो या धोखाधड़ी द्वारा कोई भी उसको स्थान से हटाता तो माना जाएगा कि अपहरण का अपराध हुआ है। अच्छा, चौथा पॉइंट है, व्यापहरण में मात्र वैध अभिभावक ही सहमति दे सकता है और उसी की सहमति ही मायने रखती है। यानी जो लीगल गार्जियन है वही सहमति दे सकता है, जबकि अपहरण में सहमति एक महत्वपूर्ण तथ्य है और यहाँ सहमति वही व्यक्ति दे रहा है जिसका अपहरण किया गया है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि वैध जो गार्जियन है, लॉफुल गार्जियन है, उसी की सहमति जो है बचाव का एक आधार हो सकती है। अदरवाइज अगर आप किसी का बच्चा है और उसको पड़ोसी से पूछ करके ले जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने पड़ोसी से पूछा था, तो पड़ोसी यहाँ पे लीगल गार्जियनशिप नहीं उसके पास होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 4 पॉइंट हैं। आइए अगले पॉइंट में कुछ अंतरों पे और चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, व्यापहरण और अपहरण में अंतर हम लोग देख रहे थे।
तो यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। व्यापहरण में आशय आवश्यक तत्व नहीं है, यानी जब आप किसी का अप्राप्त व्यय का यानी अवयस्क का किडनैप करते हैं तो उसमें इंटेंशन आपका क्या है ये मायने नहीं रखता है, जबकि अपहरण में अबडक्शन में इंटेंशन मायने रखता है, क्योंकि अपहरण अपने आप में पूर्ण अपराध नहीं है और व्यापहरण अपने आप में एक कंप्लीट अपराध है। छठे पॉइंट में यही लिखा हुआ है, व्यापहरण अपने आप में एक मूल अपराध है, जबकि अपहरण अपने आप में एक सहायक कृत्य मात्र है। वो किस उद्देश्य से किया गया है अपहरण, वह अपराध माना जाएगा और उसके लिए दंडित किया जाएगा। अच्छा, अगला सेक्शन धारा 363 है। तो 363 में जो है व्यापहरण के लिए चाहे वो सेक्शन 360 का अपराध हो या 361 का हो, दोनों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकेगा। तो जो कोई धारा 360 में है क्या, भारत में से व्यापहरण यानी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, तथा धारा 361 किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप, तो चाहे वो भारत में से अपहरण किया गया हो या वैध संरक्षकता में से अपहरण किया गया हो, ऐसा कोई अपराध करता है तो धारा 363 के तहत 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये संज्ञेय अपराध है बट बेलेबल है, जमानती है। तो ये संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, ट्रायल बाई फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा, बट नॉन कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य ये अपराध नहीं है। तो धारा 363 जरूर ध्यान रखना, व्यापहरण यानी किडनैपिंग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धारा 363 का और 364। तो धारा 363 का में है भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय यानी अवयस्क, और एज वही जो पीछे मैंने आपको बताया है। भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यापहरण या विकलांगीकरण। धारा 363 का की उपधारा 1 के अनुसार जो कोई किसी अवयस्क को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यापहरण करेगा, मतलब किडनैप करेगा, वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो धारा 363 का में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी अप्राप्त व्यय मतलब अवयस्क का, अगर नर है तो 16 साल से कम, नारी है तो 18 साल से कम का अपहरण व्यापहरण भीख मांगने के उद्देश्य से करता है तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर इसी भीख मांगवाने या मांगने के क्रम में उस अवयस्क को विकलांग कर देता है तो वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 363 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें कहा गया है कि भीख मांगने के प्रयोजन से व्यापहरण करना, और सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि भीख मांगने के प्रयोजन से किसी बच्चे को, अवयस्क को विकलांग कर देना। तो सब सेक्शन 2 में उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये 363 इंपॉर्टेंट है, इसको नज़र में रखिएगा, और इसका सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 जरूर ध्यान में रखिएगा। सब सेक्शन 1 में है कि भीख मंगवाने के प्रयोजन से जो है व्यापहरण करना, और सब सेक्शन 2 में है कि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए विकलांग कर देना। धारा 364 है हत्या करने के लिए व्यापहरण या अपहरण, यानी मर्डर के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को किडनैप करना या अबडक्शन करना। जो कोई किसी व्यक्ति का व्यापहरण, अपहरण, हत्या करने के लिए करेगा वह आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, यानी सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। यहाँ पे आप एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का है जो किसी अंधविश्वास में फंसा हुआ है, और उस अंधविश्वास के अधीन होकर के वो किसी बच्चे की बलि देने के लिए किसी बच्चे का व्यापहरण कर लेता है, और बलि देने के लिए बच्चे का व्यापहरण करता है, तो वो सेक्शन 364 का अपराध कर रहा है, और यहाँ पे उसे आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट पॉइंट है धारा 364 का। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है और काफ़ी प्रैक्टिकल है, यही आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। तो धारा 364 का में क्या है, फिरौती के लिए, फिरौती का मतलब होता है मुक्ति धन, यानी किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यापहरण इस उद्देश्य से किया गया है कि हितबद्ध व्यक्ति से या तो किसी कार्य को करने या ना करने के लिए विवश किया जाए या फिरौती वसूली जाए और इसकी धमकी देकर उसकी हत्या करने की धमकी दी जाए या उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी दी जाए। यह ऐसा अपराध है जहां पे मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे और इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसको बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। धारा 364 का फिरौती, फिरौती का मतलब मुक्ति धन आदि के लिए व्यापहरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति का व्यापहरण अथवा अपहरण करके हिरासत में रखेगा यानी कैद में रखेगा और अपहृत व्यक्ति की हत्या या चोट पहुंचाने की धमकी देकर किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने या फिरौती की मांग के लिए सरकार अथवा किसी व्यक्ति को विवश करेगा, वह मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है, नॉन अवेलेबल है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, यानी सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। तो 364 का एकदम स्पष्ट और सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा और अपनी मेमोरी में इसको रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है धारा 366 और 366 का। 366 में कहा गया है कि जबरदस्ती किसी लड़की को विवाह करने के लिए, किसी स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से उसका अपहरण या व्यापहरण कर लिया जाए। यदि वो 18 साल से कम है तो व्यापहरण माना जाएगा और 18 साल से ऊपर है तो अपहरण माना जाएगा। लेकिन ये उद्देश्य उससे जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के आशय से किया गया हो जिससे वो विवाह ना करना चाहती हो, तो सेक्शन 366 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जबकि 366 खा में क्या है, विदेश से लड़की का आयात करना। तो इनको दोनों को नोट करिएगा, मैं सेक्शन 366 पढ़ रहा हूँ। विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यापहृत या अपहृत करना। आईपीसी की धारा 366 ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से व्यापहरण अथवा अपहरण करेगा, वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 366 का नोट करिएगा, विदेश से लड़की का आयात करना। यहाँ पे लड़की की जो आयु है वो 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तो 21 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए। आईपीसी की धारा 366 का ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से संभोग आदि करने के लिए विवश करने के आशय से आयात करेगा, वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, तो 10 साल तक का कारावास और जुर्माना है यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विदेश से लड़की का आयात करना, ऐसी कोई लड़की जिसकी 21 वर्ष से कम आयु है, भारत के किसी बाहर के देश से। अच्छा, इसमें जब ये इस्टेब्लिश हुई आईपीसी, दैट टाइम इसमें जम्मू कश्मीर का भी उल्लेख किया गया था कि चूँकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक तरह से बाहर था, उसमें बहुत सारे कानून नहीं लागू थे। लेकिन जब सेक्शन 370 अनुच्छेद 370 जब समाप्त हो गया भारतीय संविधान का, तो अब सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह से लागू हैं जैसे भारत के अन्य राज्यों में लागू हैं। तो बेसिकली इसमें नोट है कि भारत के बाहर किसी देश से या जम्मू कश्मीर राज्य से अपहरण या व्यापहरण करता है ऐसी लड़की का जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धारा 370 आईपीसी की, जिसमें कहा गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के लिए दंड। तो जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खरीदेगा या बेचेगा
वह सेक्शन 370 के तहत या किसी व्यक्ति का आयात निर्यात करेगा, यानी देश से बाहर भेजेगा या देश के अंदर लाएगा, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अपराध माना जाएगा और इसमें जो है धारा 370 के तहत इसे पनिशेबल बनाया गया है, यानी दंडित किया गया है। तो दास के रूप में, यानी स्लैवरी आपको बताया था, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना अथवा बेचना क्या कहलाता है? मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो कोई धमकियों अथवा बल द्वारा, जो कोई धमकियों द्वारा अथवा बल द्वारा अथवा दबाव द्वारा अथवा अपहरण द्वारा अथवा प्रलोभन द्वारा किसी व्यक्ति का आयात अथवा निर्यात करेगा अथवा खरीदेगा या बेचेगा, वह इस धारा के तहत मानव तस्करी का अपराध करता है, जिसके लिए उसे 7 वर्ष तक के कारावास, जो कि 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे नोट लिखा है और इसको ध्यान रखिएगा, यदि एक से अधिक व्यक्ति या नाबालिग की तस्करी का अपराध करता है, यानी इस स्थान पे अगर एक से अधिक व्यक्ति की तस्करी करता है या किसी नाबालिग की तस्करी का अपराध करता है तो 10 वर्ष तक के कारावास, जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। तो धारा 370 आईपीसी की ध्यान रखिएगा, ये में मानव जो है तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए दंड है, और इसमें किसी व्यक्ति को दास के रूप में खरीद फरोख्त करना या आयात निर्यात करना दंडनीय अपराध बनाया गया है। ये देश के अंदर भी हो सकता है, देश से बाहर भी हो सकता है। यदि कोई इस अपराध को करता है और एक से अधिक मानव की तस्करी करता है या संगठित अपराध इसके लिए चलाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो उसे 10 वर्ष तक के न्यूनतम कारावास, जो कि आजीवन कारावास तक एक्सटेंशन किया जा सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे धारा 372 और 373। धारा 372 आईपीसी की ये कहती है कि किसी नाबालिग स्त्री को वेश्यावृत्ति कराने के प्रयोजन से खरीदना, और 373 कहती है कि वेश्यावृत्ति कराने के प्रयोजन से बेचना। ये एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। यहाँ पे जो कारावास है वो 10 वर्ष तक का और जुर्माना है। तो धारा 372 भारतीय दंड संहिता की धारा 372 एवं 373 ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी नाबालिग को वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से खरीदेगा व बेचेगा, तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 372 में है कि वेश्यावृत्ति कराने के प्रयोजन से खरीदेगा, और 373 में है कि वेश्यावृत्ति कराने के प्रयोजन से बेचेगा। तो दोनों में एक जैसा दंड का प्रावधान है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। संज्ञेय अपराध है दोनों, गैर जमानती है, विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन ध्यान रखिएगा, 372 में खरीदना 372 में खरीदना और 373 में बेचना। लास्ट सेक्शन है धारा 374 विधि विरुद्ध बलपूर्वक श्रम, जिसको बलात् श्रम कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे जबरदस्ती श्रम लेना जो है, या गैर कानूनी तरीके से उसको श्रम के लिए विवश करना एक संज्ञेय अपराध है, बट ये जमानती है, अवेलेबल है। विचारण यहाँ कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, यानी ट्रायल बाई लोअर कोर्ट है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, सेक्शन 374 विधि विरुद्ध बलपूर्वक श्रम। भारतीय दंड संहिता की धारा 374 ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए गैर कानूनी तरीके से विवश करेगा, वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये जमानती ऑफेंस है, यानी वेलवेल ऑफेंस है, बट ये संज्ञेय अपराध है और विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर क्रम 26 था, इसमें सेक्शन 359 से 374 तक आपने देखा। ये अध्याय 16 का ही एक पार्ट है, जिसमें व्यापहरण, अपहरण, बलात् श्रम और
दासत्व के बारे में उल्लेख किया गया था। इसका एक लास्ट पॉइंट है सेक्शन 375, 376 और 377। 375 में हम बलात्कार की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, 376 में बलात्कार के लिए दंड पढ़ेंगे और 377 में अप्राकृतिक दुष्कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये अध्याय 16 कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।